Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 12 Python and name of the chapter is Mutable and Immutable Data Type. It is our chapter 4. यह हमारा chapter 4 है. In this we are discuss nested list or matrix using list. Okay. In which today we are discuss nested list or matrix using list. Okay. When a list is placed inside another list, मैंने क्या बोला? When a list is placed inside another list with comma separated. Okay. When a list is placed inside another list with comma separated, it is called a nested list. ये क्या कहलाता है? हमारा एक nested list कहलाता है. और मैट्रिक्स या मैट्रिक्स कहलाता है यूजिंग लिस्ट. ओके. द मैट्रिक्स लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड अ टू डायमेंशनल एरे. जो मैट्रिक्स लिस्ट होती है इसे ही हम टू डायमेंशनल एरे कहते हैं. वी नो दैट दोज वर्क वी आर दोज टास्क we are do in other language like C, C++, Java by using array. That task is do or you can say that achieve in Python using list. Okay, using list achieve करते हैं because array concept in Python not directly possible. array concept जो है Python में directly possible नहीं है because array concept is not provided by the Python. array concept हमारा Python के द्वारा provide नहीं किया गया है. But if we want to use array concept in Python, then third party package are also available. third party package are also available. third party package जो हैं वो available हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेज अवेलेबल हैं. उनमें से एक है हमारा NumPy जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन. क्या होता है जिसका फुल फॉर्म? न्यूमेरिकल पाइथन होता है. इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा बिकॉज इट इज थर्ड पार्टी पैकेज. सो वी नीड टू इंस्टॉल इट. तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा. और जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तब हम एरे के कॉन्सेप्ट को पाइथन में यूज कर पाएंगे. ठीक ना. तब हम एरे के कॉन्सेप्ट को पाइथन में यूज कर पाएंगे. ये फिलहाल एडवांस पाइथन की बात होती है. ये किसकी बात होती है? एडवांस पाइथन की बात होती है. तो जब हमें मौका मिलेगा एडवांस पाइथन पढ़ने के लिए तब हम इसको डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम अपने कोर पाइथन में आते हैं जो हमारे सिलेबस में है. नेस्टेड लिस्ट और मैट्रिक्स यूजिंग लिस्ट. When a list is placed inside another list with comma separated, it is called a nested list or matrix using list. The matrix list is also called as two-dimensional array or two-dimensional list. Okay, the matrix list is also called a two-dimensional array or a two-dimensional list. इसे two-dimensional array या two-dimensional list भी कहते हैं. ठीक. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. उसके बाद देखो हम इसे बनाते कैसे हैं. क्या मैंने बोला कि हम इसको बनाते कैसे हैं. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे? एक लिस्ट क्रिएट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम क्या दे देंगे? L दे दिया. और उसमें हमने क्या किया? एक लिस्ट बनाया. देखिए एक लिस्ट बनाया. अब इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? लिस्ट बनाएंगे. क्या करेंगे? इस लिस्ट के अंदर हमने 3 लिस्ट बनाई और उनमें अलग अलग वैल्यू दिया. ठीक ना. उनमें अलग अलग वैल्यू दिया. अगर हम इस लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, क्या कर दें? अगर इस लिस्ट को हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे तो ये लिस्ट को उसी वे में प्रिंट कर देगा जिस वे में हमने बनाया है. ठीक ना. जिस वे में हमने क्या किया है? बनाया है. बट वी वांट टू प्रिंट एज अ मैट्रिक्स. लेकिन हम इसको चाहते हैं कि ये एज अ मैट्रिक्स प्रिंट हो. कैसा प्रिंट हो? एज अ मैट्रिक्स प्रिंट हो. तो हमें क्या करना होगा? हमें लूप लगाना होगा. एंड वी नो दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट लूप इन लिस्ट. हम लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं लूप में हम ये जानते हैं बिकॉज आई एम टीच यू इन आवर प्रीवियस वीडियो.
मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक ना। तो हम जानते हैं, तो हम लूप लगाते हैं। हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन एल। यू नो दैट आई इज नोन एज लूप वेरिएबल। ये आई क्या कहलाता है, हमारा लूप वेरिएबल कहलाता है। अब क्या होगा, लिस्ट से एक एलिमेंट निकल के आई में आएगा। कहां पर आएगा, लिस्ट से एक एलिमेंट निकल के आई में आएगा। और इस बार लिस्ट में एलिमेंट क्या है, लिस्ट ही है। लिस्ट में एलिमेंट क्या है, लिस्ट ही है, ठीक ना। देख लीजिए आप, लिस्ट में एलिमेंट क्या है, लिस्ट ही है। तो हमारे पास हमने उस लिस्ट को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो पहली बार हमारे पास पहला लिस्ट निकल के आई में आया और उस लिस्ट को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। दूसरी बार दूसरा लिस्ट निकल के हमारा आई में गया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस दूसरे लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया। तीसरी बार क्या हुआ, तीसरा लिस्ट निकल के आई में आया और इस बार हमने क्या कर दिया, तीसरा लिस्ट प्रिंट करा दिया। तो देखो ये एज अ मैट्रिक्स शो हो रहा है। कैसे शो हो रहा है, एज अ मैट्रिक्स शो हो रहा है, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं अपने पाइथन पे। देखते हैं, हमने एक लिस्ट बनाया एल और इस लिस्ट के इनसाइड हमने लिस्ट बनाया जिसमें हमने वैल्यू दे दिया, ठीक। फिर हमने एक दूसरा लिस्ट बनाया इसके अंदर, फिर हमने वैल्यू दे दिया। फिर हमने एक और लिस्ट बनाया इसके अंदर, फिर हमने वैल्यू दे दिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, इस लिस्ट को नॉर्मली प्रिंट करा रहे हैं, ठीक ना। जब हम नॉर्मली प्रिंट कराएंगे तो ये लिस्ट क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये लिस्ट क्या हो जाएगा हमारा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करा के कि ये लिस्ट हमारा एज इट इज प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमारा लिस्ट जो है, जैसा ही कि हमने लिस्ट एंटर किया था वैसा ही लिस्ट हमारे पास क्या होगा, हो रहा है, एज इट इज प्रिंट होके आ जा रहा है। जैसा लिस्ट हमने एंटर किया था वैसा ही प्रिंट होके आ जा रहा है। बट ये 2 डायमेंशनल लिस्ट की तरह प्रिंट नहीं हो रहा है, ये मैट्रिक्स की तरह प्रिंट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया फॉर आई इन एल, फॉर आई इन एल। और हमने क्या किया, आई को प्रिंट कराया, ठीक ना। किसको प्रिंट कराया, हमने आई को प्रिंट कराया। आई में हर बार क्या आएगा, हर बार लिस्ट का एक एलिमेंट आएगा। लेकिन इस बार देखो लिस्ट में एलिमेंट ना होके लिस्ट का जो एलिमेंट है वो लिस्ट ही है। क्या मैंने बोला, लिस्ट का जो एलिमेंट है वो खुद लिस्ट ही है। तो लिस्ट में जब ये रन होगा तो आई में लिस्ट ही आएगा, ठीक ना। और उस लिस्ट को क्या करेगा, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट की तरह आएगा। किसकी तरह आउटपुट आएगा, लिस्ट की तरह आएगा। तो आप लोगों ने देख लिया, लिस्ट की तरह हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, ओके। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के पास। अगला टॉपिक है हमारे पास लिस्ट एज अ आर्गूमेंट। मैंने क्या बोला, लिस्ट एज अ आर्गूमेंट। अच्छा ये बताओ, आर्गूमेंट हम कहाँ पास करते हैं, आर्गूमेंट वी आर पास द आर्गूमेंट इन अ फंक्शन, ओके। हम फंक्शन में आर्गूमेंट पास करते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि हम लिस्ट को पास करेंगे फंक्शन में। क्या कहाँ पास करेंगे, लिस्ट को पास करेंगे फंक्शन में। इसी को एक और टेक्निकल वर्ड में जाना जाता है, पासिंग एरे टू अ फंक्शन। क्या जाना जाता है हमारे पास, पासिंग एरे टू फंक्शन। इसी को हमारे पास कहा जाता है पासिंग एरे टू फंक्शन। अब देखो ये क्या होता है, मतलब हम पास कर रहे हैं एरे को टू अ फंक्शन में। देखो हम एरे का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि एरे का कॉन्सेप्ट हम थर्ड पार्टी पैकेज के द्वारा हम पाइथन में भी सपोर्ट करता है एरे का कॉन्सेप्ट, लेकिन थर्ड पार्टी पैकेज जिसका नाम है नमपाई, ठीक ना। लेकिन अगर हम कोर पाइथन में अगर एरे का काम करना चाहते हैं तो वो किसके हेल्प से करते हैं, लिस्ट की हेल्प से करते हैं। तो मतलब हमें क्या है कि जब ये कह देगा पासिंग एरे टू अ फंक्शन तो हम क्या समझेंगे कि लिस्ट को पास करना है फंक्शन में, ठीक ना। ये सेम वर्ड है एक दूसरे के लिए, ये सिनोनिम है, ठीक। पासिंग अ लिस्ट एज अ आर्गुमेंट एक्चुअली पासिंग अ लिस्ट, ध्यान से सुनिएगा, पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एक्चुअली पास अ रेफरेंस टू द लिस्ट। क्या पास करता है, एक रेफरेंस पास करता है लिस्ट का। क्या पास करता है, एक रेफरेंस पास करता है लिस्ट का, नॉट कॉपी ऑफ लिस्ट। कॉपी ऑफ लिस्ट नहीं पास करता है, एक रेफरेंस पास करता है लिस्ट का।
इन दिस केस वी मेक एनी चेंजेस इन द लिस्ट। क्या मैंने बोला? इन दिस केस वी मेक एनी चेंजेस इन द लिस्ट एलिमेंट इनसाइड द फंक्शन, it automatically reflect changes into original list। क्या मैंने बोला? इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट चेंजेस इन वर्जिनल लिस्ट। ये वर्जिनल लिस्ट में भी चेंजेस दिखेगा अगर हम उस रेफरेंस लिस्ट को फंक्शन में जाके हम कोई चेंजेस करेंगे तो। समझ में आ गया? चलिए इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसका प्रोग्राम क्या है? हमारे पास हमने एक लिस्ट बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा? लिस्ट एज अ आर्गुमेंट। क्या रखा हमने नाम? जिसका लिस्ट एज अ आर्गुमेंट हमने नाम रखा, ठीक ना। और उसमें हमने एक लूप चलाया। और लूप चलाया, हम किस पे लूप चला रहे हैं? हम लिस्ट के साइज पे लूप चला रहे हैं। किस पे चला रहे हैं? हम लिस्ट के साइज पे लूप चला रहे हैं, ठीक। और हम इससे क्या होगा कि जैसे लिस्ट में हमने 5 वैल्यू एंटर किया, तो लिस्ट में हमने 5 वैल्यू एंटर किया, तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा? लिस्ट का लेंथ रिटर्न करेगा। तो कितना लेंथ रिटर्न करेगा? 5। तो अब ये लूप कहाँ तक चलेगा? 0 से लेके 5 तक, यानी 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। 0 से लेके 4 तक चलेगा और जैसे ही 5 पे पहुंचेगा स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो अब क्या करेगा? इसको हम एज अ इंडेक्स ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ इंडेक्स ट्रीट करेंगे। एंड वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। with the help of element we can access the element of list। with the help of index हम क्या करेंगे? हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट ऑफ लिस्ट, और उसके बाद उस लिस्ट के एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, अपने जरूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया? आई में 0 आया, तो अब ये देखो एल ऑफ जीरो क्या किया हमने? इंडेक्स, पहले एलिमेंट के इंडेक्स से हमने क्या कर दिया? उस एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। उस एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई करके डाल दिया। मतलब अब हमने क्या किया? पहले एलिमेंट के एड्रेस पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमने फिर उसी में डाल दिया, ठीक ना। ऐसे ही जब लूप अगली बार चलेगा तो 1 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया? 1 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करके डाल दिया उसी में। तो ये काम हम करते चले जाएंगे जितना एलिमेंट होगा हमारे लिस्ट में सबके साथ। तो हमने एक लिस्ट ए बनाया, एक लिस्ट ए बनाया, और इस लिस्ट ए में मैंने क्या किया? ये एलिमेंट डाल दिया, ठीक ना। इस लिस्ट ए में मैंने क्या किया? ये एलिमेंट डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन में इस लिस्ट को मैंने क्या कर दिया? पास कर दिया। तो अब हमें ये आउटपुट क्या देगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्या कर देगा? ईच एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसा फंक्शन बनाना पड़ेगा? वी नीड टू मेक अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, और हम जानते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। उसके बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे हम फंक्शन का? कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने क्या दिया? लिस्ट एज अ आर्गुमेंट नाम दिया, और इसमें एक लिस्ट पास करा दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस लिस्ट पर एक लूप चलाऊंगा। मैंने क्या किया? फॉर आई इन रेंज, और किस पे चला रहा हूं? लेंथ पे चला रहा हूं। किसके लेंथ पे? लिस्ट के लेंथ पे मैं चला रहा हूं। क्यों चला रहा हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके लिस्ट के इंडेक्स की हेल्प से उसके इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो लिस्ट के इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से लिस्ट के इंडेक्स पे प्रेजेंट वैल्यू को हम एक्सेस कर लिए, और उसके बाद हमने क्या किया?
उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमने रिटर्न करेंगे, ठीक ना। लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमने एल को रिटर्न कर दिया, ठीक। ये हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक ना। हमने लिस्ट का नाम रख दिया लिस्ट ए, और उसमें वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक ना। अपने मर्जी के हिसाब से हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मैंने ये वैल्यू दे दिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन का नाम क्या है, लिस्ट एज अ आर्गुमेंट, ठीक ना। और इसमें मैंने क्या किया, इस लिस्ट को पास कर दूंगा। किस लिस्ट को पास करूंगा, लिस्ट ए को पास करूंगा। किसको पास करूंगा, लिस्ट ए को पास करूंगा। और जो भी आउटपुट आएगा ना, मैं उसको क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा, ठीक ना। जो भी आउटपुट आएगा उसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा, ठीक। अब हम इसको रन करा के देखेंगे। क्या करा के देखेंगे, अब इसको हम रन करा के देखेंगे। तो देखो, हमने जैसे ही इसको रन कराया, मैंने क्या बोला कि हमने जैसे ही इसको रन कराया, ये हमें क्या देगा, पहले ओरिजिनल लिस्ट देगा एज आउटपुट। पहले क्या देगा, ओरिजिनल लिस्ट एज आउटपुट देगा, और फिर उस लिस्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देगा। क्या करेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट देगा। तो हम देख रहे हैं हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे, और इसको प्रैक्टिकल करिए, और कम से कम 1 से 2 बार तो कम से कम अपने लैपटॉप पे इसको रन करा के देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे सवाल पूछिए, हम उसका पूरा रिप्लाई करेंगे। और ये वीडियो कहाँ पे अपलोड हो रहा है, सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, ठीक। समझ में आ गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।